शादी हो। सुभद्रा को अर्जुन के इतने यश गाए कि कमाल का धनुर्धर है, जैसा कोई नहीं होगा। सुभद्रा को मन ही मन अर्जुन से प्रेम हो गया। भगवान ने बोला तू भाग जाए इसके साथ, नहीं तो बलदाऊ तेरी शादी करा देंगे। यहाँ पर हरण किया है, और जब बलभद्र जी मारने के लिए तैयार हैं, बोले दाऊ कोई बात नहीं, हमारी बहन है, किसी इधर उधर नहीं गई है, हमारे समाज, हमारे कुल, हमारे रीति में ही गई है। समझा करके विधि के अनुसार सुभद्रा जी का शादी कराया, जिनके माध्यम से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वेदों ने भगवान की यहाँ पर बड़ी दिव्य स्तुति करी है कि जय जय जही जाम जित दोष द्रवीत गुणा। भगवान आपके गुणों को हम क्या गा सकते हैं, आपके गुण तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के गुणानुवादों को गाना बड़ा कठिन, अगर लगे भी रहेंगे ना, महीने भर भी कथा चलेगी तब भी समाप्त नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से वेद ने भगवान की स्तुति करी है। अनेक प्रकार से ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर में इनमें कौन श्रेष्ठ है, इसकी कथा भी श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। भृगु जी सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सबसे ज्यादा तपस्वी है, सब कुछ जानने वाले हैं। भृगु जी को कहा कि भाई आप जाकर के देखो कौन तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ है। आप कोई भी कर्म कर लो, अगर आप कर्म का फल चाहते हो तो उसका हमें यज्ञ करना पड़ता है। सावन के व्रत रखे महीने के, सावन की हमने कथा सुनी, उसके बाद हम उसका यज्ञ भी करवाएं, कुछ नमः शिवाय की आहुतियाँ डलवाएं, उस यज्ञ का हमको फल प्राप्त हो। जैसे है ना 7 दिवसीय कथा श्रवण करी तो 11 बजे पूर्णाहुति भी करी है, तो उस यज्ञ का फल हमको प्राप्त हो, क्योंकि यज्ञ दान तपस्येव पावनानि मनुष्याणाम। गीता ने कहा यज्ञ दान और तप व्यक्ति को पवित्र करते हैं, और ये चीज किसी संत को भी नहीं छोड़नी चाहिए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत हैं, वो भी यज्ञ करते हैं, दान देते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते हैं। भृगु जी ने एक एक देवता की परीक्षा ली, कोई भी उसमें उत्तीर्ण नहीं हुआ। बोले कि त्रिदेवों की मैं परीक्षा लेता हूँ। भगवान शंकर की परीक्षा लेने के लिए गए तो भगवान उमा के साथ संवाद कर रहे, बोले कि इनको क्या डिस्टर्ब करना। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी अपने नृत्य वादन में लगे हुए थे, बोले कि ये तो हास विलास में लगे हुए। भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु खीर सैया में लेटे हुए, तो गुस्सा आ गया, ये तो कोई भी काम के नहीं। इतने क्रोधित हो गए भृगु जी। भृगु जी ने भगवान के वक्ष स्थल पे लात मार दी, बोले भागवत भगवान